HTTP पेलोड या जिसे HTTP बॉडी भी कहते हैं, रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स बॉडी, वो क्या होता है समझ लेते हैं इस छोटे से वीडियो में बड़े सिंपल तरीके से। HTTP पेलोड या बॉडी एक HTTP रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स के हिस्से का डेटा होता है जो हेडर्स के बाद आता है। ओके, HTTP पेलोड या बॉडी क्या होता है? HTTP रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स के हिस्से का डेटा होता है, उसके साथ ये जाता है या आता है। रिक्वेस्ट होगा तो जाएगा, रेस्पॉन्स होगा तो आएगा। ओके, HTTP रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स के हिस्से का डेटा होता है जो हेडर्स के बाद आता है। हेडर्स तो मैंने आपको बताया हुआ पिछले वीडियो में। पेलोड में एक्चुअल कंटेंट होता है जिसे क्लाइंट सर्वर को सेंड करता है रिक्वेस्ट में, या सर्वर क्लाइंट को सेंड करता है रेस्पॉन्स में। समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो अंत होते ही कमेंट सेक्शन में लिखिए, जरूर मदद करेंगे आपकी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पेलोड के फॉर्मेट कंटेंट टाइप के हिसाब से होता है। कुछ कॉमन कंटेंट टाइप्स बताता हूं आपको। पहला है टेक्स्ट, जिसमें प्लेन टेक्स्ट कंटेंट होता है। एग्जांपल कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश प्लेन। दूसरा HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कंटेंट। एग्जांपल कंटेंट टाइप होगा टेक्स्ट स्लैश HTML। JSON जो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कंटेंट। एग्जांपल होगा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश JSON। XML जो कि है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कंटेंट। एग्जांपल होगा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश XML। फिर फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा इन की वैल्यू पैर फॉर्मेट। एग्जांपल कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश XWWW फॉर्म URL एनकोडेड। ये फॉर्म डेटा का फॉर्मेट। छठवा है बाइनरी डेटा, नॉन टेक्स्ट बाइनरी डेटा। एग्जांपल कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश ऑक्टेट स्ट्रिंग। तो कंटेंट टाइप के हिसाब से होता है पेलोड का फॉर्मेट। अब इसमें से कौन सा, इतने सारे मैंने आपको बताया कंटेंट टाइप, जैसे कंटेंट टाइप होगा वैसा फॉर्मेट होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ एन HTTP रिक्वेस्ट विथ पेलोड। एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा, राइट? यह है एग्जांपल। HTTP रिक्वेस्ट जाएगा, जो इसका URL होगा पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, जो कि /example/resource होगा। उसमें कंटेंट टाइप एप्लीकेशन /JSON है, तो ये फॉर्मेट होगा की वैल्यू। ओके, JSON फॉर्मेट। इन दिस एग्जांपल द रिक्वेस्ट इज ए पोस्ट रिक्वेस्ट टारगेटिंग द example/resource URI with a JSON payload. JSON payload जा रहा है, राइट? की वैल्यू। The payload is the data sent to the server for processing. ओके, ये डेटा जा रहा है, ये पेलोड जा रहा है की वैल्यू। अब ये प्रोसेस होगा सर्वर पर, तो ये की वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है, जैसे फर्स्ट नेम विकी। ऐसा डेटा अगर सर्वर को जाएगा, सर्वर लेगा, उसे सेव करेगा या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सिमिलरली एन एग्जांपल ऑफ एन HTTP रेस्पॉन्स विथ पेलोड देख लेते हैं। हमने इससे पहले रिक्वेस्ट पेलोड देखा, अब रेस्पॉन्स देख लेते हैं। रेस्पॉन्स पेलोड HTTP रिक्वेस्ट होगा, HTTP रेस्पॉन्स है। तो HTTP रेस्पॉन्स जब आता है तो सक्सेसफुल होगा तो 200 OK आता है। ओके, स्टेटस कोड से मैंने बताया आपको 200 OK आएगा अगर सक्सेसफुल है तो। उसमें कंटेंट टाइप टेक्स्ट /HTML है रिस्पॉन्स का, तो HTML रिटर्न होगा, जैसे कि ये एग्जांपल है HTML का जो रिस्पॉन्स में रिटर्न हो सकता है। डॉक्यूमेंट टाइप HTML, बाकी एलिमेंट्स HTML के टाइटल है, बॉडी है। तो in this example the response includes an HTML payload with the content of an example web page. ये example web page का content response में आ गया। ओके, ये हम दिखा सकते हैं अपने वेबसाइट या वेब ऐप पर।
payload is crucial for transmitting the actual data between the client and the server, allowing them to exchange information as part of the HTTP communication. ठीक है, HTTP communication का पार्ट है ये. Payload is crucial for transmitting the actual data between the client and the server. तो दोस्तों, अगर कोई भी क्वेरी हो आपके मन में इसके बावजूद, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल. आपकी वजह से ये चैनल इतना सक्सेसफुल हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया सब्सक्राइब करने के बाद, प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आते हैं, वरना तो नहीं आएंगी और न्यू वीडियोस आप मिस करते जाएंगे. तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद. लाइक एंड शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही. धन्यवाद.